स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। गर्भावस्था की शुरुआत से लेकर 9 महीनों तक प्रेग्नेंट महिला और उसके गर्भ में बहुत से बदलाव होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीनों में होने वाले शारीरिक बदलावों और महीने दर महीने गर्भ में बच्चे के विकास के बारे पता होना चाहिए, ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दिक्कतों से आसानी से निपट सकें। तो इसके लिए वीडियो आखिर तक पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। गर्भावस्था का पहला महीना। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भावस्था के पहले महीने में एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। पहले महीने में भ्रूण के शरीर में ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। हालांकि पहले महीने में गर्भ में भ्रूण का साइज मात्र एक चावल के दाने के जितना होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ता है। हालांकि गर्भावस्था की शुरुआती 2 हफ्तों में यह दिक्कत काफ़ी कम होती है, लेकिन दूसरे महीने की शुरुआत से लेकर तीसरे महीने के अंत तक मॉर्निंग सिकनेस उस पर हावी रहती है और ऐसे में गर्भवती महिला को उल्टी होना, चक्कर आना, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन व कमज़ोरी महसूस होना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हार्मोनल बदलावों के कारण ऐसा होना नॉर्मल है। गर्भावस्था का दूसरा महीना। गर्भावस्था के दूसरे महीने में हालांकि शिशु का वज़न मात्र 10 ग्राम तक ही हो पाता है, लेकिन इस दौरान गर्भस्थ शिशु के शरीर का अहम विकास शुरू हो जाता है। शिशु के हाथ, पाँव व आंखें बनना शुरू हो चुकी होती हैं। साथ ही उसका हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े विकसित होने लगते हैं। इस समय शिशु गर्भ में आकार लेने की शुरुआत कर चुका होता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महिलाओं को चक्कर आना, उल्टी आने की दिक्कत पहले के मुकाबले तेज़ हो जाती है। इस दौरान उन्हें गंध से भी दिक्कत होने लगती है और ज़्यादा नींद आने जैसे बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसी महीने में सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होने के मामले सामने आते हैं। इसलिए इस दौरान भारी सामान उठाने या सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ने से बचना चाहिए। गर्भावस्था का तीसरा महीना। गर्भावस्था का तीसरा महीना गर्भस्थ शिशु के लिए बेहद अहम होता है। तीसरे महीने के आखिर तक शिशु के हाथ, पैर, सिर और अंगुलियों आदि का विकास हो जाता है। इस समय तक शिशु के कान व नाखून भी बन जाते हैं और उसके गुप्तांग भी विकसित हो जाते हैं। इस समय तक शिशु की लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर और वज़न करीब 30 ग्राम तक हो जाता है। शिशु के गुर्दे और आंत का निर्माण शुरू हो जाता है और उसका लीवर व अन्य अंग भी इस समय तक काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक शिशु के अधिकतर अंग विकसित हो जाते हैं, इसलिए इस समय के बाद मिसकैरेज की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इस समय महिलाओं को काफ़ी थकान महसूस होती है। उनमें इस दौरान ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल में भी कमी नज़र आती है। वज़न बढ़ना व भूख में कमी तीसरे महीने की गर्भावस्था के मुख्य लक्षण हैं। गर्भावस्था का चौथा महीना। चौथे महीने की शुरुआत से आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पहुंच जाती हैं। इस महीने शिशु की पलकें, भौहें, नाखून आदि का विकास हो जाता है। इस महीने आप अपने शिशु की धड़कनों को डॉप्लर अल्ट्रासाउंड से आसानी से सुन सकती हैं। इस समय तक शिशु का वज़न 150 ग्राम तक पहुंच जाता है। शिशु की रक्त संचार प्रणाली और मूत्र मार्ग कार्य करने लगता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी की ये स्टेज महिलाओं के लिए थोड़ा आरामदायक होती है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत से आराम मिल जाता है। इस समय पेट पर हल्का उभार आ जाता है और बेबी बम्प दिखने लगता है। गर्भावस्था का 5वां महीना। गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु के बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसकी मांसपेशियों का विकास और उसके फिंगरप्रिंट्स बनना अब शुरू हो चुके होते हैं। इस समय तक शिशु की लंबाई 10 इंच और उसका वज़न करीब 500 ग्राम तक पहुंच जाता है। शिशु अब अंगड़ाई लेना शुरू कर देता है।
दोस्तों, 5वें महीने में शिशु हलचल करना, पाँव चलाना यानी कि किक मारना शुरू कर देता है। इस दौरान आपकी भूख बढ़ने लगती है और आपको अचानक कोई विशेष चीज़ खाने की इच्छा होने लगती है। अब आपको थोड़े खुले कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। इस दौरान आपके पैरों में दर्द, सूजन और खिंचाव हो सकता है और पैर के दर्द से आराम पाने के लिए आपको तकिए का प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था का छठा महीना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। शिशु पेट में हलचल करता है और हिचकियां लेना शुरू कर देता है। छठे महीने की सोनोग्राफी से आप बच्चे की हलचल को आसानी से देख सकती हैं। छठे महीने के आखिर तक शिशु की आंखें भी खुल जाती हैं। इस महीने शिशु का वज़न बढ़ने लगता है और इस समय तक शिशु का वज़न करीब 700 ग्राम तक हो जाता है। अब शिशु बाहर की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देने लगता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको पैर, कमर व घुटनों में दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको पेट पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण शरीर का तापमान भी ज़्यादा रहने लगता है। गर्भावस्था का 7वां महीना। 7वां महीना शुरू होने के साथ ही आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में प्रवेश कर जाती हैं। गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इस समय शिशु के सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है और वह आवाज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। शिशु का दिमागी विकास तेज़ी से होने लगता है और अब शिशु गर्भ में करवट लेने लगता है। इस समय तक शिशु का वज़न करीब 1.5 से लेकर 2 किलो तक हो जाता है। इस महीने गर्भवती महिला के पैरों में ऐंठन, कब्ज और स्किन में खुजली होने लगती है। गर्भाशय का आकार ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। महिला को सोने और सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। उसके स्तनों में कोलोस्ट्रम दूध बनने लगता है। इस समय महिलाओं को झुकने से बचना चाहिए। गर्भावस्था का 8वां महीना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक गर्भ में शिशु का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। इस समय आप उसकी धड़कनें भी महसूस कर सकती हैं। जो बेबी की छठे महीने तक आपको अच्छी लगती थी, हो सकता है कि वह अब आपको परेशान करने लगे। हालांकि अभी भी शिशु के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते और उनका विकसित होना जारी रहता है। शिशु की हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और उसका आकार भी बढ़ता रहता है। इस समय तक गर्भस्थ शिशु की लंबाई लगभग 18 इंच और उसका वज़न करीब 2 किलो 25 ग्राम तक हो जाता है। इस महीने गर्भवती महिला को अपने शरीर में ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है। इस दौरान उसे पैरों में सूजन के साथ कमर व पीठ में दर्द और कब्ज जैसी दिक्कत होने लगती है। इस दौरान प्राइवेट पार्ट में दबाव महसूस हो सकता है। गर्भवती महिला को सांस लेने में परेशानी और बार बार पेशाब आने की दिक्कत भी होती है। गर्भावस्था का 9वां महीना। 9वें महीने में गर्भस्थ शिशु के सभी अंगों का विकास पूरी तरह से हो जाता है। इस समय तक शिशु अपनी पोजीशन बदलकर जन्म लेने वाली पोजीशन में आ जाता है, यानी कि उसका सिर नीचे की तरफ हो जाता है। अब शिशु की हलचल कम हो जाती है। इस समय शिशु की लंबाई 20 से 21 इंच और उसका वज़न 2.5 से 3 किलो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिला को पीठ व कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से यानी कि योनि में दबाव और दर्द उसे परेशान करता है। इस दौरान गर्भवती महिला को आरामदायक स्थिति महसूस नहीं होती। उसके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है और उसका शरीर किसी भी समय डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान महिलाएं लेबर पेन व डिलीवरी के बारे सोचकर चिंतित होने लगती हैं और उन्हें प्रसव का डर भी सताने लगता है। हालांकि इस समय अपने डर पर काबू पाकर उन्हें इस बेहतरीन सफ़र के आखिरी पड़ाव का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उनका शिशु उनकी बाहों में होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसी प्रकार महीने दर महीने होने वाले परिवर्तन व दिक्कतें और गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ रेट भी अलग हो सकता है। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। बस आप प्रेगनेंसी के पूरे सफ़र में अपना प्रॉपर ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, तनाव बिल्कुल ना लें और हमेशा खुश रहें। प्रॉपर आराम करने के साथ साथ सुबह शाम की सैर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच करवाती रहें।
ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें। दोस्तों, वैसे मैंने गर्भावस्था के प्रत्येक महीने यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें महीने में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह अपना ख्याल रखना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, इन सभी विषयों पर अलग से वीडियो बनाए हैं जो आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।